ओके जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सॉइल कोलाइड आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज मोस्टली डैश इज डोमिनेंट। तो यहाँ पे मोस्टली कौन सी चार्ज डोमिनेंट होती है? हमें पता है कि मोस्टली नेगेटिव चार्ज जो है वो डोमिनेंट होती है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, what is the major constitute of all living creature? Biomass of plant is composed of dash % water. A 65 to 75, B 72 to 62, C 85 to 95 और D हमारा है 75 to 80। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन हमें दिए गए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होता है 85 to 95%। ओके, वाटर इज मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, बायोमास प्लांट इज कंपोज ऑफ तकरीबन 85 to 95% जो है वो वाटर का ही उसमें पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ सैंड सिल्ट क्ले सॉइल आर डिवाइडेड इनटू डैश टेक्सचरल क्लासेस। तो यहाँ पे हमें पता है कि टोटल 12 टेक्सचरल क्लासेस होते हैं जिस पे हमारी जो है सॉइल वो क्लासीफाई की गई है, डिवाइड की गई है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, डैश पार्टिकल रेंज इन डायामीटर बिटवीन 0.02 टू 0.002 mm। ये किसकी रेंज बताई जा रही है? कौन से सॉइल पार्टिकल की? सैंड की, सिल्ट की या क्ले की? तो हमें पता है कि ये हमें बताया जा रहा है सिल्ट के बारे में, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्ले की हमें पता है उसकी होती है लेस देन 0.002। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, स्वेलिंग क्ले सॉइल डेवलप क्रैक्स ड्यू टू ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ स्वेलिंग टाइप क्ले। कौन सी होती है? अल्फी सोल होती है, अल्टी सोल होती है, वर्टिसोल होती है या नन ऑफ दीज होती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, वर्टिसोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, देयर आर 12 soil orders found in world of which 6 soil orders have been recognized at various location are। 6 ऑर्डर जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वो कौन से जो हैं 6 ऑर्डर हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं? यहाँ पे देयर आर 12 ऑर्डर्स फाउंड इन वर्ल्ड विच आर 6 सॉइल ऑर्डर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की बात की जा रही है। इन पाकिस्तान एट वेरियस लोकेशन आर। अच्छा, वो 6 ऑर्डर हमारे कौन से हैं? तो ये 6 ऑर्डर जो है हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पे दिए गए एंडीसोल, गेलीसोल, हिस्टोसोल, स्पोडो, ऑक्सी और अल्टीसोल। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडीसोल, अल्फीसोल, मोलिसोल एंड वर्टिसोल। तो इसको याद करने का एक तरीका आप समझ लें, एंटी और इंसेप्टी जो है वो रिसेंट और न्यू जो है सॉइल बनती है तो उसे कहा जाता है। और उसके अलावा एरिडीसोल यानी हमारे पास बहुत सारी एरिड रीजन्स हैं तो इस वजह से एरिडीसोल। बाकी 3 हमारे बचते हैं AMV। ओके, अल्फीसोल, मोलिसोल और वर्टिसोल। तो ये 6 ऑर्डर जो हैं हमें पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ P2O5 फर्टिलाइजर टू द ग्रीन मैन्योर लिग्यूमिनस क्रॉप इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू द सक्सीडिंग क्रॉप। ओके, क्या इफेक्ट आता है? ग्रीन ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पे, ग्रीन मैन्योर इंक्रीज द अवेलेबिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्म टू द नेक्स्ट क्रॉप। बी है इट डज नॉट इफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू सक्सीडिंग क्रॉप। सी हमारा greater amount of phosphorus is taken up and converted into organic farm which is released and decomposition of green manure. Option D हमारे it fixes the P2O5 through humus and reduces the availability। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, इट डज नॉट इफेक्ट। वो कोई इफेक्ट नहीं करता फास्फोरस की अवेलेबिलिटी टू द सक्सीडिंग क्रॉप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, The relative abundance of 3 types of rocks, igneous, metamorphic and sedimentary in the earth crust। मैं परसेंटेज पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले वाले लेक्चर्स में भी और उसके अलावा थोड़ी देर पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका था। तो इनकी परसेंटेज जो है वो हमारी ये बी है। 64.7% इग्नियस है,
27.4% हमारी मेटामॉर्फिक है, 7.9% जो है हमारी सेडिमेंट्री है। ओके, क्लियर हो गया। तो सेडिमेंट्री जो है ना, पहले देख लें अल्फ़ाबेटिकली, पहले आए आती है तो आए सबसे बड़ी होगी, परसेंटेज 64.7, उसके बाद उसके बाद एम आती है तो एम की जो है वो उससे थोड़ी कम 27.4 आती है, और सेडिमेंट्री लास्ट में अल्फ़ाबेटिकली आती है तो उसकी 7.9% है। तो याद करने के ये अलग अलग तरीके होते हैं जिस तरह से आपको ईजी लगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन टुगेदर कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली % ऑफ अर्थ क्रस्ट। मैं ये अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ये आपके MCQs देखें किस तरह से बन रही हैं। तो 75% जो है हमारी होती है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ओके, राइजोप्लेन क्या होता है? एन एरिया ऑफ सॉइल फ्रॉम रूट सरफेस टू 5 सेंटीमीटर। रूट सरफेस होता है, या एरिया विद इन द रूट होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे है, ये एरिया होता है रूट सरफेस का। ओके, राइजोप्लेन जो कहा जाता है रूट सरफेस को कहा जाता है। ओके, राइजोप्लेन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइजोप्लेन एंड राइजोस्फीयर। ओके, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, हु विल डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारा। कौन सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है? एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया, बेसिडोमाइसीट्स करते हैं, या फंजाई इम्परफेक्टाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? फंजाई इम्परफेक्टाई। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना दूसरी तरह से दिया जाता है, और वो क्वेश्चन इंशाल्लाह आगे चल के आएगा, उसमें जो है ना बैक्टीरिया ऑप्शन आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, वाल्कले एंड ब्लैक्स मेथड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन अलो रिकवरी ऑफ % ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। अच्छा, ये यहाँ पे एक सवाल में ही 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वाल्कले ब्लैक मेथड के थ्रू भी एनालाइज किया जाता है, तो ये मेथड भी आपसे पूछ सकते हैं। एक सवाल ये होगा। दूसरा ये हो गया, इस मेथड के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर डिटर्मिनेशन करते हैं तो रिकवरी ऑर्गेनिक कार्बन की कितनी होती है? 74%, 54%, 62.5% या 34%। तो यहाँ पे हमें पता है कि 74% जो है रिकवरी होती है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। द एप्रोप्रिएट मेथड टू अप्लाई फास्फेटिक फर्टिलाइजर इज। एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है फास्फेटिक फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का? टॉप ड्रेसिंग, ब्रॉडकास्टिंग, बोथ एंड बी, या बेसल प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बेसल प्लेसमेंट इज ए करेक्ट एंड फ्रूटफुल मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, एसोसिएशन ऑफ 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर रिमेन अनअफेक्टेड इज नोन एज। एक हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो उसको फ़ायदा हो, और दूसरा जो हो अनअफेक्टेड हो, उसे क्या कहा जाता है? कंपटीशन कहा जाता है उस टर्म को, एमिनेसेलाइज्म कहा जाता है, ओके, कमेंसेलिज्म कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, या ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई है ये रॉन्ग है, तो हमें पता है उसे क्या कहा जाता है? कमेंसेलिज्म। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, व्हाट इज़ दी वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजी। ये भी 2 सवाल हैं हमारे, आपसे VAM की एब्रीवेशन पूछ सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसकी एब्रीवेशन, वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजी। ओके, ये क्या होती हैं? बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये बोथ ए एंड बी हैं, या नन ऑफ दीज हैं ये? ओके, तो हमें पता है ये हैं फंजाई। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। इन कॉटन जिंक डेफिशिएंसी इज़ नोन एज। जिंक डेफिशिएंसी जो है वो कहाँ पे होती है? फर्न लीफ होती है, मोल्टेड लीफ होती है, लिटिल लीफ करती है। तो ये जो है उनके सिम्टम्स हैं, तो इस वजह से जो है ना जिंक डेफिशिएंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब आपका लीफ जो कॉटन में आपने देखे होंगे कि लिटिल लीव्स पाए जाते हैं, और लिटिल लीफ जो होते हैं वो होती है हमारी जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, 1 mg ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 20 mg ऑफ कैल्शियम, 12 mg ऑफ मैग्नीशियम, या सी 9 mg ऑफ एल्यूमिनियम, या डी ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 1 mg ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होती है 20 mg ऑफ कैल्शियम, 12 mg ऑफ मैग्नीशियम एंड 9 mg ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया?
आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इन सॉइल। याद कर लें, इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, लीचिंग और सीपेज से आपको लाजमन कोई ना कोई सवाल आता है। इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है और ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं कि लीचिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें, परकोलेशन को, सीपेज को, इनफिल्ट्रेशन को। मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आगे भी इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर की बात हो रही है। रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट की बात जो है यहाँ पे नहीं हो रही। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा ए, इनफिल्ट्रेशन। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट की बात आती तो वो हमारा होता लीचिंग। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विथ न्यूट्रिएंट्स हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनिशियल डिकम्पोजिशन इज डोमिनेटेड। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होती है, इनिशियल डिकम्पोजिशन किसकी ज़्यादा डोमिनेंट होती है? एक्टिनोमाइसिट्स की, बैक्टीरिया की, फंजाई की, या बोथ बी एंड सी की? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा फंजाई। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, ऑर्गेनिजम्स satisfying their carbon requirement as CO2 from atmosphere and energy requirement from oxidation of simple inorganic compound are called। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कार्बन रिक्वायरमेंट उनकी एटमॉस्फेयर से पूरी हो और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑक्सीडेशन हो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ओके, तो उसे क्या कहा जाता है? इनको कीमो ऑटोट्राफ कहा जाता है, फोटो ऑटोट्राफ कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, या नन ऑफ दीज हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए? कीमो ऑटोट्राफ्स इज करेक्ट ऑप्शन। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इन अल्कलाइन मीडियम इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, या नन ऑफ दीज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी टेस्ट में आ चुका है और ये टोकन क्वेश्चन है आपका। सारे के सारे टोकन है ये, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना हर टेस्ट में जो है मिलते हैं। ये सारे सवाल आ चुके हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन सारे टेस्ट में मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वोलेटिलाइजेशन। इसकी पेन आई थिंक इसकी चार्ज ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसका बटन यहाँ नहीं था, सॉरी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकेट क्ले इज आर एक्सपोज्ड क्रिस्टल एजेस। नेगेटिव चार्ज जो होती है सिलिकेट क्ले के ऊपर वो किस वजह से होती है? एक्सपोज क्रिस्टल एजेस की वजह से होती है, आइसोमार्फस सब्सटीट्यूशन की वजह से होती है, एनायन एक्सचेंज की वजह से होती है, या ऑल ऑफ दीज होती है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से तीनों में चार्ज क्रिएट हो रही है, ये एक डिटेल में टॉपिक है हमारा। ओके, 1 हेक्टर सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 टन्स ऑफ वाटर होता है, या 1 लाख लीटर ऑफ वाटर होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या 10 टन्स ऑफ वाटर होता है हमारा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच अ सॉइल कैन होल्ड आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज सीज्ड इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल, वाटर यूज इफिशिएंसी, वाटर हार्वेस्टिंग, या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, वेदरिंग प्रोसेस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डैश द रॉक्स मिनरल्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट विच आइदर अक्यूमुलेट इन प्लेस आर ट्रांसपोर्टेड। उसी जगह पे अक्यूमुलेट होते हैं या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वेदरिंग में। ओके, 3 टाइप्स होते हैं वेदरिंग के, मैं बता चुका हूँ। डिसइंटीग्रेशन होती है, अच्छा इस पे स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इसको थोड़ा देख लें, थोड़े से डिफरेंस की वजह से भी जो है ना आपसे इशू हो सकता है।
डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिकम्पोज, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे ए एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ये डिसइंटीग्रेट जो है हमारी होती है, फिजिकल जो है डिसइंटीग्रेट होती है। तो ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट है हमारी। ओके, और डिकम्पोज होता है हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, दी डायग्नोस्टिक टेक्निक used in evaluating soil nutrient status and determining fertilizer requirement of the crop include nutrient deficiency symptom and field experiment, greenhouse pot experiment and soil testing, plant analysis, या all of these। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। डी इज ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, The major soil fertility problem in Pakistan, soil deficiency of NPK, zinc, okay, NP and zinc, deficiency K, iron and boron also occur in specific crop genotype or soil type, while deficiency of sulfur, copper and manganese are negligible. However, the common nutrient deficiency are dash. okay, कौन सी deficiency यहाँ पे common होती है? एनपीके की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की, बोथ एंड बी की, या द अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आएगा? बोथ एंड बी आएगा। इन सब की जो है कॉमनली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नज़र आती है हमारी पाकिस्तानी सॉइल में। इसके पीछे भी रीज़न है, वो रीज़न भी आपको बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 में, अल्दो सम एसिड सॉइल्स डू एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन ऑफ पाकिस्तान, मानसरा, सवात एंड दीर, almost all cultivated soil of country are dash with high base saturation and low organic matter content, generally less than 1%। अल्कलाइन होती है, वेरी मच एसिडिक होती है, कैलकेरियस होती है, या ए एंड सी होती है। तो हमें पता है कि हमारी मोस्टली पाकिस्तानी सॉइल जो है अल्कलाइन एंड कैलकेरियस नेचर की होती है। तो सी, डी इज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, दी होराइजन्स ओ, ए, E एंड B अदर देन R एंड C आर कलेक्टिवली कॉल्ड। तो इन्हें क्या कहा जाता है? हमें पता है A से लेके B तक जो हमारा होराइजन होता है उसे सोलम कहा जाता है। सो B इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे? ओके, 90 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। विंड ट्रांसपोर्टेड मटीरियल इफ़ इट इज़ सिल्ट डोमिनेटेड इज, अगर उसमें सिल्ट ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अल्यूवियल कहा जाता है, कल्यूवियल कहा जाता है, एओलियन कहा जाता है, या लस कहा जाता है? तो ये जो सवाल है मेरे मुझसे भी टेस्ट में पूछा जा चुका है। ये ऊपर वाले दो जो ऑप्शन है, एल्यूवियल और कल्यूवियल, जो हमारी रिवर साइड सॉइल्स होती हैं। मुझे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया गया था रिसर्च ऑफिसर का, जो रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की टेस्ट हुई हैं, और पहले भी ये सवाल मुझसे किया गया था, जो रिवर साइड हमारी सॉइल है उन्हें क्या कहा जाता है? जो रिवर के थ्रू जो है सॉइल हमारी ट्रांसपोर्टेड हो तो उसे एल्यूवियल कहा जाता है। उसके बाद कल्यूवियल के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा विंड ट्रांसपोर्टेड मटीरियल है, और जिसमें सिल्ट ज़्यादा हो तो उसे लस कहा जाएगा। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 92, सॉइल दैट हैव मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक सॉइल, पीट सॉइल, मग सॉइल, या ऑल ऑफ दीज। ओके, 92 जो क्वेश्चन है हमारा, हमें पता है कि ये ऑल ऑफ दीज होगा। पीट एंड मग सॉइल आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल, इनको भी ऑर्गेनिक सॉइल कहा जाता है। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑर्गेनिक सॉइल किसे कहा जाएगा? जिसमें ऑर्गेनिक मैटर मोर देन 20% हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 हमारा, ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंसेस। ऑर्गेनिक मैटर किसे इन्फ्लुएंस करेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को, या एग्रीगेट स्टेबिलिटी को? ये सबको अफेक्ट करता है ऑर्गेनिक मैटर। ये पहले भी सवाल रिटन टेस्ट में हमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आ चुका है कि ऑर्गेनिक मैटर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में क्या रोल है। ओके, जिन्होंने असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की टेस्ट दी होगी उनको पता है ये क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आ चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। व्हेन क्रॉप्स ग्रो द CO2 विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या सेम, या नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, जैसे ही ग्रो करेगा ऊपर इसकी रूट्स भी ग्रो करती हैं उसके साथ। जितनी रूट्स ग्रो करेंगी, बढ़ेंगी, तो हमें जाहिर सी बात है उसमें उनकी जो है
रूट जो है वो ट्रांसपायर ज़्यादा करती है, तो हमारी CO2 जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिलीज़ करती है, तो CO2 भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है वाटर की? तो ये 1 होती है। हमें पता है ये सवाल पहले भी काफ़ी टेस्टों में आ चुका है। ओके, अभी आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट इनटू इनऑर्गेनिक आयन स्पीशीज इज रिफर्ड एज। ऑर्गेनिक वाला जब इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो तो उसे मिनरलाइजेशन कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये टेस्ट में काफ़ी टेस्टों में आ चुका है। ओके, द कन्वर्जन ऑफ मिनरल फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, तो उसे क्या कहा जाएगा? इमोबिलाइजेशन कहा जाएगा। ओके, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो तो मिनरलाइजेशन, और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो तो इमोबिलाइजेशन। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं? मीज़ोफाइल्स होते हैं हमारे, मीज़ोफाइल्स होते हैं हमारे, साइक्रोफाइल्स होते हैं हमारे, थर्मोफाइल्स होते हैं। बार बार मीज़ोफाइल्स कह रहा हूँ क्योंकि मीज़ोफाइल इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ DAP? DAP का केमिकल फार्मूला कौन सा है? तो ये दोनों ही हमारे जो हैं केमिकल फार्मूले हैं DAP के, और याद कर लें कि फार्मूला आपसे पूछा जाता है, या DAP का पूछा जाता है या यूरिया का पूछा जाता है। ओके, यूरिया के 2 तरह के फार्मूले होते हैं, वो दोनों आपको याद होने चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज रिफर टू एज सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल फेज या सॉइल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है जवाब क्या होना चाहिए 100 का? ये जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जवाब क्या है। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, मैं पहले भी बता चुका हूँ 2 तरह के सवाल मोस्टली आते हैं। एक आता है हमारा द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज नोन एज, तो उसे सॉइल टेक्सचर कहा गया था, और यहाँ पे है द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज रेफर टू एज, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जवाब आप मुझे अब कमेंट में भेजेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे, और इंशाल्लाह ताला अगर ये आप 100 क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है मैं कहता हूँ 50% से 70% तक आपकी टेस्ट जो है यहीं से ही आएगी। और इसके अलावा हमने काफ़ी लेक्चर्स जो है 500 से 600 जो MCQs हम पहले भी बना चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला कुछ ही टाइम में हम वो भी अपलोड कर लेंगे। आप उनको भी पढ़ लें और इसे अच्छे तरीके से, इस टॉपिक को खास करके अच्छे तरीके से देख लें। और कुछ टोकन MCQs जो अभी रहते हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे।